एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के 7 जो बागी सांसद हैं वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में इसके क्या मायने और इसी के साथ साथ में इसको लेकर के आम आदमी पार्टी द्वारा सभापति को एक लेटर लिखा गया जिसमें कहीं न कहीं इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की जो मांग की गई है, इसके क्या मायने हैं? इन्हीं तामुद्रा बात हमारे साथ खास मेहमान है लोकसभा की पूर्व महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, नमस्कार। जी। अ, स्नेहलता श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी के 7 जो बागी सांसद थे, उनको आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 103 में जो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, उसके अंतर्गत जो पार्टी के किसी और पार्टी के सदस्य हैं और वो किसी दूसरी पार्टी में अपना विलय चाहते हैं, तो 2/3 से ज्यादा अगर वो उसमें विलय होता है मेंबर्स का, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। इसमें मेन जो मुद्दा आ रहा है वो डिस्क्वालिफिकेशन का आ रहा है। कोई भी अपनी मर्जी से अगर किसी दूसरी पार्टी में जाता है इलेक्शन के बाद, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बट अगर वो उसकी पार्टी पूरी पार्टी ही किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। इसके अलावा अगर 2/3 मेंबर्स हैं वो दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करते हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो एमपीज का संख्या है उसके हिसाब से जो विलय उन्होंने किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अंतर्गत किया और ऐसा लगता है कि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की स्थिति नहीं बनती है, इसीलिए चेयरमैन साहब ने उसको अलाउ किया। जी। स्नेहलता श्रीवास्तव जी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया बीजेपी में शामिल हुए 7 बागी सांसदों को लेकर के कि जिस तरीके से हमने भी एक लेटर भेजा है सभापति महोदय को और उसमें कहीं न कहीं इनके डिस्क्वालिफिकेशन की मांग की है, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में आगे की जो सुनवाई होगी इस मामले को लेकर के, वो किस तरीके से होगी? हाँ, इसमें देखिए जो फाइनल अथॉरिटी मानी गई है वो लोकसभा में स्पीकर महोदय की होती है और राज्यसभा में चेयरमैन की होती है। इसमें कोर्ट्स का जो इंटरफेरेंस है वो अलाउ नहीं है। इसलिए ये पूरी जिम्मेदारी हमारे जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके ऊपर आती है। तो जो भी जिसको भी इसमें प्रक्रिया में आपत्ति है वो उनको वो शिकायत कर सकते हैं चेयरमैन राज्यसभा को कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ या ये गलत हुआ है, और उसके ऊपर प्रिविलेज कमेटी उस पे जांच कर सकती है और जांच करने के बाद में वो राज्यसभा के चेयरमैन साहब को प्रस्तुत कर सकती है और उस पे निर्णय लिया जा सकता है। तो ये पहले भी हुआ है और अभी भी इसकी गुंजाइश हो सकती है। अगर किसी को कोई समस्या है और कोई प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर से वो शिकायत कर सकते हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव जी, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक चुनौती भी दी है कि हक में अगर किसी का फैसला नहीं आता है, तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आगे सुप्रीम कोर्ट अगर जाती है आम आदमी पार्टी, तो इसमें वहाँ पे तो उसके कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने से तो उनको कोई रोक नहीं सकता, परंतु इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो इस तरह के समान नेचर के प्रकरण हैं वो कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं, परंतु अभी तक तो यही देखने में आया है कि कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि इस जो भी इसमें निर्णय लेने का अधिकार राज्यसभा में उनके चेयरमैन साहब को और लोकसभा में स्पीकर साहब को होता है, तो वो ही डिसाइड करेंगे। जी। तो ये स्थिति है इसमें। स्नेहलता श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने 7 बागी सांसदों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में एक बड़ा आरोप लगा तो ये कहा है कि अवैध और ये असंवैधानिक है और किसी पार्टी के मूल सिद्धांत है उसको कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में 10वीं अनुसूचित का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा है कि ऐसे में 2/3 मेजॉरिटी हो या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है
नहीं, अब ये तो पार्टी के देखने का विषय है, इसमें हमारी ओर से तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और इससे जो संवैधानिक प्रावधान है उस पे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पार्टी से हट करके दूसरी पार्टी में चले गए। जी। तो मूल सिद्धांत का पालन उन्होंने किया है नहीं किया है, ये पार्टी के देखने का विषय है। लेकिन इसमें उन्होंने 10वीं अनुसूचित का हवाला देते हुए ये बात कही है। 10वीं अनुसूचित क्या कहती है? 10वीं अनुसूची यही कहती है कि आप अगर 2/3 मेंबर्स अगर उसमें विलय करते हैं तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, और इसको निर्णय करने का अधिकार राज्यसभा के चेयरमैन को और लोकसभा के स्पीकर को है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने 2/3 मेंबर्स को अपनी ओर मिला करके पार्टी का विलय किया है। जी। दूसरी पार्टी में गए हैं, पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में गए हैं। तो वो ऑन द फेस ऑफ इट तो जो दिख रहा है प्राइमा फेसाई, वो तो ठीक लग रहा है कि वो प्रावधानों के अंतर्गत ही किया है, डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए किया है। जी। और उसके वजह से जो जो आम आदमी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा, वो उनकी अपनी पार्टी की प्रॉब्लम है। जी। ये राजनीति में ये स्थिति पहले भी आई है, और कुछ लोग डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं बाद में, जांच के बाद में कुछ नहीं भी हुए हैं। तो ये सब जांच का विषय भी आगे हो सकता है। कोई भी मेंबर इस बारे में जो इससे अफेक्टेड हो वो शिकायत कर सकता है। जी। इसलिए श्रीवास्तव जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।